जब हम आज़ाद हुए तब देश के जीडीपी के अंदर लगभग 1/3 हिस्सा बंगाल का हुआ हो, और आज वो घटकर नीचे 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 चला गया है। लगभग 3 दशक के कम्युनिस्ट शासन और 1 दशक के तृणमूल कांग्रेस के शासन के अंदर ये ग्राफ नीचे गिरता गया है। अब ना कम्युनिस्ट विकल्प है, ना तृणमूल कांग्रेस विकल्प है। बंगाल को आगे ले जाना है तो मोदी जी का पूर्व उदय का जो मिशन है, पूर्व को, देश के ईस्टर्न हिस्से को वो जो ग्रोथ इंजन बनाना चाहते हैं, इसी के साथ ही बंगाल की जनता हमारा सहयोग दे, ये मैं विनती करने आया हूँ। हमारा संकल्प है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम बंगाल को फिर से एक बार सोनार बांग्ला बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जब देश आज़ाद हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बंगाल का योगदान 30% था। आज जो गिरते गिरते 3.5% रह गया है। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी और कम्युनिस्ट पार्टी को, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 30% से 3.5%। मित्रों, जहां पर रोजगारी का सवाल है, सेटिस्फेक्शन रेशियो 27% था पहले 1960 में, आज वो 4% पर पहुंच गया। 27% से 4%। ये जो गिरावट है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रति व्यक्ति आय 1960 में महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से 105% ज्यादा थी, लगभग 2 गुना थी बंगाल की, और आज महाराष्ट्र से आधी भी नहीं रह गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 1960 से लेकर आज तक किसका शासन रहा, वो बंगाल की जनता अच्छे तरीके से जानती है। 1960 में बंगाल भारत के सबसे अमीर राज्यों के में शुमार हुआ करता था, 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर। आज वो बहुत नीचे गिरता हुआ दिखाई पड़ता है। कौन जिम्मेदार है उसके? एक जमाना था कि बंदरगाहों पर की आवाजाही 42% बंगाल में होती थी। आज देश की आवाजाही के लगभग 10% तक बंगाल रह गया है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 1950 के दशक में देश की फार्मा इंडस्ट्री में लगभग 70% फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बंगाल में होता था, जो आज गिरकर 7% रह गया है। 70% से 7%। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पंजाब का और बंगाल का जूट उद्योग बहुत महत्वपूर्ण था, जो रोजगारी भी देता था, किसानों को भी संबल प्रदान करता था। जूट उद्योग भी आज बहुत सारी